देखिए, वो कुछ लोगों के विचार हैं, सरकार का मत नहीं है। सरकार का मत है सबका साथ सबका विकास। कहीं भी संविधान में कहीं भी भेदभाव नहीं है, सबके साथ एक रूपता है। अब कुछ लोग अलग अलग अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, अब उसको अब सरकार का मत मानना तो ये तो हमारे हिसाब से अच्छा नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है, क्या प्रवेश देना चाहिए? हम तो देखते हैं कि अजमेर शरीफ में हजारों लोग जाके चादर चढ़ाते हैं, हिंदू, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को देखता हूं। बहराइच से लगायत बलरामपुर, गोंडा से लेकर के अम्बेडकर नगर तक तमाम लोगों को देखता हूं कि लोग चादर ले जाते हैं चढ़ाने। जो हिंदू लोग हैं वो चादर चढ़ाते हैं। जब मैं पहली बार बहराइच के इलाके में गया तो हम तो सोचते थे कि मुसलमान ही ताजिया निकालता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू लोग ताजिया लेके घूम रहे थे। तो उन्हें पूछा कि भाई ये क्यों लेके घूम रहे? नहीं साहब, बड़ी आस्था हम लोगों क्योंकि बिल्कुल मनाओ। मंत्री जी, बनारस में हैं आप, आपके नेता को गोली मारी गई थी। बीते दिनों जो है 5 हत्या हुई है, कई परिवार के 5 लोगों को खत्म कर दिया गया है और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर नहीं, देखिए, अब आप उसको समझ लीजिए कि आपको मैं हॉस्पिटल आया, दूसरे दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई जो गोली मारा था। जो आप 5 लोगों की हत्या की बात कर रहे हैं वो परिवार का झगड़ा है। पति ने या अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को गोली मारा, तो उसमें कानून का कहां, सरकार का क्या है? आप उसको अगर कानून से बात करेंगे तो परिवार का झगड़ा है। परिवार में इस तरह घटना हो रही है तो उसमें क्या करेगा कोई? नागपुर में राहुल गांधी संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, बता रहे हैं बाबा साहब के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएं। तो बाबा साहब के उद्देश्य को तो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की दादी ने ताक पर रख करके लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, बोलने की किसी को इजाजत नहीं थी। उसी पार्टी के नेता हैं ना राहुल गांधी जी। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, उपचुनाव में अभी हम लोग कटहरी थे, परसों नरसों मैं यहाँ आया था, मैं मिर्जापुर गया था, मझवा में, और कल हमारा कार्यक्रम आपके रामगढ़ और तरारी में माननीय नीतीश जी, मुख्यमंत्री बिहार, उनके साथ कार्यक्रम बिहार में लगा है। हम लोग पूरी तैयारी में हैं। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं बिहार में? हम नहीं लड़ रहे हैं। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 2 सीटों को पर्चा दाखिल किए थे लड़ने के लिए, तो वहां से प्रदेश अध्यक्ष का हुआ कि हम लोग तो गड़बड़ा जाएंगे। हम कहते फिर कुछ दे दीजिए इधर, तो उन्होंने एक राज्य मंत्री का दर्जा निगम दे दिया, 2 सदस्य दे दिया। हमने कहा कि चलो कम से कम लाल बत्ती लेके घूमो पटना उठना। राज्य महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर एक प्रस्ताव दिया है जिसमें ये कहा है कि अगर महिला जिम है, ट्रेनर है, तो महिला ही रहना चाहिए, और पुलिस अगर टेलर है तो वहाँ पर महिला टेलर होनी चाहिए। दर्जी भी महिलाएं रहनी चाहिए, जो महिलाओं का तो ये हैं, उसमें कौन सी नई बात आप लोग बता रहे हो? महिला अगर नहीं है कि महिला सुरक्षित ऐसे रहेंगे अगर लेडी टेलर रहती है तो। भाई, तो अब उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है, हम उस सुझाव का स्वागत करते हैं। क्या लगता है, इस तरह से क्या सुरक्षा में कुछ चूक देखने को मिलती है? नहीं, देखिए, अब सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग विचार है। अगर उनकी वो चाहत है तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। मंत्री जी, बटेंगे कटेंगे का एक मामला चल रहा है, विपक्ष बहुत हमलावर है। इसी बीच आपके मंत्रिपरिषद में संजय निषाद जी हैं, उन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि बटेंगे तो छटेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं संजय निषाद जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे, यही ना है। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा है, संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संगठन में ताकत है। 7.5 साल संगठित होकर लोग रहे तो दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में लोग असंगठित रहे, कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, तो अगर एक एक की कलई खोला जाए तो 815 दंगे तो सपा के गवर्नमेंट में हुए, 1300 जन की हानि हुई। 600 दंगे बसपा गवर्नमेंट में हुआ, 1200 लगभग जन की हानि हुई। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब इसी बात को तो योगी जी कह रहे हैं, जो बात ब्रह्मा जी ने कहा वही बात तो योगी जी कह रहे हैं कि भाई संघीय शक्ति कलियुगे, सब लोग संगठित होकर रहो, और नहीं तो दंगा होगा तो जिस तरह का हरकतें हुई है वो चीजें आएगी।